दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नबी के बारे में जो अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते। एक ऐसे नबी के बारे में आज हम बात करेंगे, हजरत इब्ने मरियम, कि उन्हें सूली पे क्यों चढ़ाया गया, किस लिए चढ़ाया गया। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करें। जब जमीन जुल्म के अंधेरों में डूब चुकी थी और शैतानी तख्त इंसानियत पर हावी हो चुका था, तब बनी इसराइल के सरदारों ने एक ऐसी साजिश रचाई जिससे तारीख कांप उठी। मगर वो भूल गए कि वो मुकाबला किसी आम बशर से नहीं, अल्लाह के कलिमा से कर रहे थे। वो जिसके हुक्म से मुर्दे कब्रों से उठ खड़े हुए और अंधों को बीनाई मिली। उन्होंने सोचा कि वो उसे सलीब पर चढ़ाकर खत्म कर देंगे। मौत का जश्न मनाने की तैयारी मुकम्मल थी, मगर अल्लाह का मंसूबा उनकी चालों से कहीं ऊपर था। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। वो वापस आएगा, दज्जाल का खातिमा करने और दुनिया को इंसाफ से भरने। ईसा इब्ने मरियम। ये वो दौर था जब यरूशलेम की फिजाओं में खौफ का राज था और जमीन रोमन सल्तनत के तकब्बुर तले कराह रही थी। बनी इसराइल, जिन्हें दुनिया की रहनुमाई करनी थी, वो अब रास्ते से भटक चुके थे। इनके उलमा ने दीन को दुकान बना लिया था और किताबे इलाही को दुनियावी फायदे के लिए बदल डाला था। जुल्म हद से बढ़ चुका था, कमजोर की कोई सुनने वाला ना था और ताकतवर का ही कानून चलता था। हर आंख नम थी और हर दिल एक मसीहा का मुंतजिर था। तौरात के पुराने वर्क गवाही दे रहे थे कि वो वक्त करीब है, अंधेरों को चीरने वाला नूर बस आने ही वाला है। अल्लाह ने तमाम जहानों की औरतों पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को फजीलत बख्शी। वो हैकल के एक गोशे में दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब की इबादत में मगन रहती। फिर वो घड़ी आई जिसका फैसला आसमानों पर हो चुका था। जिब्राइल अमीन एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में इनके सामने जाहिर हुए। मरियम ने घबरा कर कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। फरिश्ते ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूं, ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूं। मरियम ने ताज्जुब से पूछा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकिरदार हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए आसान है और हम इसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएंगे। ये काम तयशुदा है। इम्तिहान शुरू हो चुका था। दर्द ज़हन ने इन्हें एक खजूर के तने की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। वो तकलीफ और बदनामी के डर से पुकार उठी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बिसरी होती। तब नीचे से एक आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है। इस तने को हिलाओ, तुम पर ताज़ी पकी हुई खजूरें गिरेंगी। खाओ, पियो और आंखें ठंडी करो। अब वो अल्लाह की निशानी को गोद में लिए अपनी कौम की तरफ लौटीं। एक ऐसा तूफान इनका मुंतजिर था जिसका जवाब सिर्फ वो बच्चा ही दे सकता था। जब वो बच्चे को लेकर अपनी कौम में आईं तो हर जुबान पर ताना था और हर आंख में शक। वो कहने लगे, ऐ मरियम, तूने ये क्या गजब कर डाला। उनके लहजे सख्त हो गए। उन्होंने याद दिलाया, ऐ हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने रोज़ाए खामोशी रखा हुआ था,
जवाब देने के बजाय उन्होंने झूले में लेटे बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग भड़क उठे, हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा बच्चा है। तब वो नामुमकिन हुआ जिसने अक्लों को दंग कर दिया। बच्चा बोल उठा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। नन्ही जुबान से हिकमत के मोती जारी थे और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूँ। और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये ईसा इब्ने मरियम है और यही वो हक बात है जिसमें लोग शक करते हैं। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा अब जवान हो चुका था। जब उनकी उम्र 30 बरस हुई तो अल्लाह ने उन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी जिसके लिए उन्हें चुना गया था। वही का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो कोई नया दीन नहीं लाए थे, बल्कि वो तौरात की तस्दीक करने और उन गलतियों को सुधारने आए थे जो लोगों ने दीन में शामिल कर ली थीं। उलमा की बनाई हुई बेजा सख्तियों को उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें हलाल करने आया हूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थीं। मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। उनका पैगाम वाज़े और दो टोक था, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि अखलाक और मोहब्बत था। वो यतीमों का सहारा और टूटे हुए दिलों का दरमा बनकर आए। जब दिल पत्थर हो जाएं तो उन्हें पिघलाने के लिए मोजज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौम ने दलील मांगी तो अल्लाह ने ईसा के हाथों को अपनी कुदरत का मजहर बना दिया। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है। बीमारियों ने जिन्हें मुआशरे से काट दिया था, मसीहा का लम्स उनके लिए नई जिंदगी बन गया। वो कोढ़ियों को शिफा देते और उनके जख्म ऐसे गायब होते जैसे कभी थे ही नहीं। और वो मादरजाद अंधे जिन्होंने कभी सूरज नहीं देखा था, अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखें रोशन हो गईं, अंधेरे छट गए और नूर फैल गया। वो सिर्फ जाहिर के तबीब न थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें गैब की खबरें भी दीं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपने घरों में क्या खाते हो और क्या ज़ख़ीरा करते हो। मगर सबसे बड़ा मोजज़ा अभी बाकी था, मौत, जिसके सामने हर कोई बेबस है। वो भी अल्लाह के कलमे के सामने सर झुका गई। उन्होंने मुर्दों को पुकारा, उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से, और जो सदियों से खाक थे वो जिंदा होकर बोलने लगे। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी थी। जब बनी इसराइल के कुफर ने हद कर दी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। उन मुट्ठी भर वफादार साथियों हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम फर्मा बरदार हैं। फिर हवारियों ने एक अजीब ख्वाहिश जाहिर की, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से एक खाने का दस्तरख्वान उतार सकता है ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से ख्वाने नेमत नाजिल फरमा जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी बन जाए। और फिर अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। आसमान से एक ऐसा दस्तरख्वान उतरा जिसने देखने वालों की आंखें खेरा कर दी, मगर साथ ही तंबीह भी आई कि इसके बाद कुफ्र करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होगा। हक जितना वाज़े होता गया, बातिल का गज़ब उतना ही बढ़ता गया। बनी इसराइल के सरदारों को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आने लगा। वो जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, मगर हसद ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करना होगा। उन्होंने इल्ज़ाम तराशी का तूफान खड़ा कर दिया।
कभी जादूगर कहा, कभी शरीयत का बागी और कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी का झूठा इल्जाम लगाया। जब वो मजहबी दलाइल में हार गए तो उन्होंने सियासी चाल चली। रोमन गवर्नर के पास जाकर शिकायत की कि ये शख्स बादशाह बनना चाहता है और कैसर रूम का बागी है। और फिर अपनों में से ही एक गद्दार मिल गया। चंद चांदी के सिक्कों के बदले उसने वो जगह बता दी जहां ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मौजूद थे। साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका था। मौत के सौदागर तलवारें और मशलें लिए उस बाग की तरफ बढ़ रहे थे, मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। दुश्मन अपने नापाक इरादे लेकर पहुंच चुके थे। वो अल्लाह के नबी को कत्ल करने आए थे, मगर वो भूल गए कि हिफाजत करने वाला कौन है। जब उन्होंने घर का घेराव किया तो अल्लाह ने अपनी तदबीर फरमाई। काफिरों की तदबीर कमजोर थी और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। फिर अचानक उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया और ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही उसे सूली दी, बल्कि उनके लिए किसी और को ईसा का हमशक्ल बना दिया गया। वो समझे कि उन्होंने शिकार कर लिया, हालांकि वो खुद शिकार हो चुके थे। वो जिसे घसीट कर ले गए वो अल्लाह का नबी नहीं था, बल्कि उनकी अपनी ही सफ़ों का कोई और शख्स था। यकीनन जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया वो शक में पड़े हुए हैं। उन्हें इसकी कोई खबर नहीं, वो सिर्फ गुमान के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे ज़मीन से पूरा ले लूँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे इन काफिरों से पाक कर दूँगा। ज़मीन की साजिशें ज़मीन पर ही रह गईं और अल्लाह का कलिमा आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच गया। उन्होंने उसे यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह ज़बरदस्त ताकत वाला और हिकमत वाला है। वो आज भी जिंदा है, वहां जहां वक्त और मौत का कोई गुजर नहीं। दुश्मन अपनी झूठी फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो इसका आखिरी बाब लिखा जाना बाकी है। उनके उठाए जाने के बाद शैतान खामोश न बैठा। वक्त की धूल ने हकीकत को धुंधला कर दिया। जो नबी तौहीद का परचम लेकर आया था, लोग उसी को खुदा बनाने लगे। मोहब्बत में गुलूव ने उन्हें गुमराह कर दिया। उन्होंने अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बेटा कह दिया। ये वो बात थी जिससे आसमान फट पड़ते और जमीन शक हो जाती। सदियों बाद कुरान ने आकर इस हकीकत पर से पर्दा हटाया और ईसा अलैहिस्सलाम से कहलवाया, मैंने उनसे वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। जमाना करीब आ रहा है जब जमीन पर सबसे बड़ा फितना दज्जाल जाहिर होगा, जो खुदाई का दावा करेगा और दुनिया को अपने जाल में जकड़ लेगा। हर तरफ मायूसी होगी। ठीक उसी वक्त जब उम्मीद दम तोड़ रही होगी, दमिश्क के मशरिकी मीनार पर दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे ईसा इब्ने मरियम वापस उतरेंगे। उनकी सांस जहां तक जाएगी कुफ्र खत्म हो जाएगा। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और लद के मकाम पर उसे वासिले जहन्नुम करेंगे। बातिल पिघल जाएगा और हक जीत जाएगा। फिर जमीन इंसाफ से भर जाएगी जैसे वो जुल्म से भरी हुई थी। वो सलीब को तोड़ेंगे, जंग का खात्मा करेंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये कहानी है उस अजीम पैगंबर की जिसे दुनिया ने गलत समझा, मगर जिसकी हकीकत 1400 साल पहले कुरान ने बता दी। वो अल्लाह के बेटे नहीं, बल्कि अल्लाह के बरगुजीदा बंदे और रसूल हैं। उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि हम उसी एक रब की इबादत करें जिसकी इबादत वो खुद करते थे। ईसा रूहुल्लाह जो आएंगे ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करें और इंसानियत को अंधेरों से निकाल लाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें
اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں. چلیے اب ملیں گے دوسرے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.